हेलो गाइस, आज हम एक डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हो हाई नेक का किस तरह से कटिंग करके किस तरह से बनाया गया है, हम अपने ही अंदाज में कटिंग करेंगे क्योंकि ये अलग अलग तरीक़ों से कटिंग हो सकता है। लेकिन मैं अपने अंदाज में मैं अपने तरीके से सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा किस तरह से इस डिज़ाइन को सेम टू सेम कटिंग कर सकते हैं जैसा ये दिख रहा है। थोड़ा चेंज भी होगा तो आप कर सकते हो, अपने तरीके से कर सकते हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो ये बना है उसी तरह से होना चाहिए, उससे भी बेस्ट, उससे भी इजी आप करने की कोशिश करो, वही सही तरीका होता है। तो इस ब्लाउज़ को मैं आज कटिंग करके दिखाऊंगा सिंपल तरीके से। इस वीडियो में 4 तरह के ब्लाउज़ आपको देखने मिलेंगे, यानी 4 तरह के फर में प्रिंसेस कट, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, सिंगल डार्ट और ये डिज़ाइन जो देख रहे हो ये। तो ये चारों डिज़ाइन इसी फर्मे में, यानी कि इसी वीडियो में आपको 4 फर्मे दिखाई देंगे, एक ही कट पे एक ही पैटर्न पे। तो ये पूरा वीडियो देखिए कि किस तरह से हम करेंगे तो ये सेम टू सेम हम पैटर्न कर पाएंगे। बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मार्किंग करेंगे, ये शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट वगैरह निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको लेंथ निकालना है। लेंथ हमारा 15 इंच है तो 15 इंच पे निशान लगाना है। डार्ट पॉइंट 10 है तो 10 पे लगाएंगे, जितना है उतने पे लगाएंगे। मार्जिन के साथ हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, हम जितना फिक्स परमा कटिंग करेंगे। मार्जिन आपको अलग से लगाना है, जो भी मतलब कपड़े पे जब हम होते हैं तो मार्जिन लगाते हैं, जो भी पकड़ के स्टिच करते हैं। तो इसके लिए आपको फर्मे पे कोई मार्जिन नहीं करना है, बिल्कुल जो है बिल्कुल नहीं करना है। और यही सही तरीका होता है, उस पर नहीं किया जाता है। अभी देखिए मैं इस तरह से निशानों को बड़ा कर रहा हूँ। तो वेस्ट वाली लाइन को मैंने बड़ा किया है क्योंकि हम यूज़ करते हैं बैक का लेंथ यहीं से निकालने के लिए, ठीक है। अभी शोल्डर जितना भी है उतने पर हम निशान लगाएंगे, नहीं हाफ करेंगे। तो 7.5 बनता है, 15 इंच हमारा शोल्डर है। आप मेजरमेंट बराबर देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 इंच मैंने डाउन किया है शोल्डर, आप 1.25 इंच भी 1.5 इंच भी कर सकते हो। लेकिन 1.5 इंच उसको किया जाता है जो काफ़ी जो है शोल्डर डाउन होता है। तो उस हिसाब से समझ के आपको करना है। ज़रूरी नहीं कि सबका 1 इंच किया जाता है, लेकिन मैं प्रिंसेस कट में करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये डाउन हो जाता है, ठीक है। अब 2.25 पे मैंने नेक का ब्रोडिंग लगाया, वहीं से शोल्डर का स्लोप दे दिया। इस तरह से आपको देना है। अभी हम डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है उससे 1-2 सूत माइनस पे लगाना है। यानी कि माइनस पे लगाओगे तो बीच का जो कपड़ा होता है दोनों बस्ट के बीच का, उसमें रिंकल नहीं आते। इसके लिए मैं माइनस पे बताता हूँ हमेशा। सब लोग तो नहीं बताते होंगे लेकिन मैं बताता हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसको कर करके मैंने आजमाया है, मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं बताता हूँ। आपको करना है तो करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कर लेना चाहिए। अभी शोल्डर को देखो मैंने आधा इंच माइनस किया है। इस तरह से आधा इंच माइनस करके यहाँ पे लेंथ निकाला मैंने आर्म होल का। तो 7 पे निकालता हूँ मैं, 7 पे ही निकाला हूँ। और यहीं पे हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके उतने पे निशान लगाना है। और उसके बाद आधा इंच और बढ़ा लेना है। आधा इंच इसलिए बढ़ाएंगे कि फ्रंट में हमारा वो जो प्रिंसेस कट का शेप होता है, जो भी होता है उसमें निकल जाता है और लूज भी हो जाता है। बैग में कोई लूजिंग नहीं होता है, फ्रंट में थोड़ा दे सकते हो। अभी देखिए शोल्डर जितना है वहाँ से और आधा इंच यहाँ माइनस कर लेंगे। क्वार्टर इंच भी कर लोगे तो चलेगा, बाद में हम शेप दे देंगे अच्छी तरह जब डार्ट को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 4 इंच के करीब यहाँ तक नीचे आके एक लाइन लगा देना है। और वहीं से हमको प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो जो भी हमने डार्ट पॉइंट का सेंटर लगाया उसको, और वेस्ट पे जो हमने निशान लगाया है, वेस्ट में मैंने 1.25 इंच माइनस पे लगाया था डार्ट पॉइंट के हिसाब से। वो मैंने आपको नहीं बताया इसीलिए बता रहा हूँ। इस तरह से ले आके शेप एकदम अच्छी तरह से मिलाते हुए शेप दे देना है। ये शेप अच्छी तरह लगाना है ताकि आपका जितना बेहतरीन शेप होगा उतना ही बेहतरीन ब्लाउज़ के अंदर वो दिखेगा, लाइन दिखेगा। यानी कि प्रिंसेस कट का जो लाइन कट दिखता है वो अच्छा दिखेगा। इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं करना है, अच्छी तरह से करना है आपको। अभी क्या करना है कि यहाँ पे डार्ट निकालना है। तो 3 इंच का हम डार्ट निकालेंगे क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में हमारे 1.5 इंच का फ़र्क है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लगाएंगे और ऊपर 1.25 इंच का डार्ट लगाएंगे, यानी 3-4 इंच का। और उसके बाद डार्ट को हम बराबर कर लेंगे, यानी कि जो भी हमारा डार्ट का लेंथ है उसको बराबर कर लेंगे। तो इस तरह बराबर करने से ये होता है कि जब भी हम जॉइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा बड़ा होगा तो खींच उच के चढ़ाओगे आप, यानी कि मिला के आपको करोगे तो छोटा बड़ा होगा, अच्छी तरह से नहीं बैठेगा।
और यहीं पे आर्मोल को हम चेक कर लेंगे कि कितना हमारा आ रहा है। कम आ रहा है तो बढ़ा लो, ज़्यादा हो रहा है तो कम कर लो, अगर बराबर है तो ठीक है, डन कर दो वहीं पे। तो इस तरह से देखिए जितना भी है उतने पे चेक करके मैं यहाँ बराबर कर लिया। तो अगर छोटा बड़ा है तो यहाँ पे कम कर लेना है। अभी देखिए बराबर आया तो हम शेप लगा देंगे, आर्मोल का शेप यहीं लगा देंगे। फिर भी हम डाट को क्लोज करके अच्छी तरह से लगाएंगे। ये फिलहाल हम इसी तरह लगा रहे हैं कि आइडिया के लिए। बाद में हम इसको क्लोज करके, यानी कि डाट को, आर्मोल के डाट को क्लोज करके और अच्छी तरह से ताल निकालते हैं ताकि क्रॉस फ्रेंड वगैरह अच्छी तरह बैठ जाए। वो बाद में हम बताएंगे किस तरह किया जाता है। और इस तरह से हम शेप लगा लेंगे प्रिंसेस कट का, नीचे के भी डाट का। तो इस तरह से लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ उस तरह से लगाओगे, परफेक्ट एकदम फिटिंग आएगा, कटिंग भी आपका बेहतरीन आएगा। आप खाली मेरे फार्मूले को इस्तेमाल करके आजमा के भी देख सकते हो, आपको कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है, अभी डाट का लेंथ हम यहाँ भी बराबर कर लेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। और यहाँ पे जहाँ भी हम बराबर करें, जहाँ निशान आता है वहीं लगा देना है। इस तरह से हम निशान लगा देंगे। तो ये हमारा एक डाट जो है नीचे का भी बराबर हो गया, ऊपर का भी बराबर हो गया। अब यहाँ का सेंटर हम रखेंगे जितना यहाँ पे है, 2.25 के करीब है, ये उठा के हम इस तरह से रख देंगे। और रखने के बाद में वेस्ट हमारा जितना भी है, यानी कि 7.25 इंच पे हमको निशान लगाना है, यानी 31 है। तो इस तरह 4 से डिवाइड करके जितना बनता है उतने पे लगा लिया जाता है। तो इस तरह लगा लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। और जो लाइन है उससे हम 1.5 इंच और प्लस जो भी है हमारा, ये जब हम डाट लगाए थे थोड़ा वहाँ पे 1/4 इंच के करीब ऊपर गया है, उतना हम बढ़ा के लगा लेंगे निशान। यानी 2.25 इंच पे लगाओगे एकदम परफेक्ट सीधा आएगा। आपको लंबा रखना है तो यहाँ कम कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है बैग लंबा रखना है तो आप यहाँ पे 1 इंच भी कर सकते हो, जैसे मैंने 2.25 इंच किया है। और इस तरह करके यहाँ पे साइड को भी हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर बताया था आपको कि बैग लंबा रखना है तो यहीं से लंबा कर सकते हो, यही एक तरीका है लंबा करने का। ठीक है, अभी हम ये वेस्ट को भी बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। तो ये देखिए प्रिंसेस कट का हमारा शेप लग गया है, यानी एक ब्लाउज हमारा तैयार हो गया। नेक बाकी है, नेक भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो मैंने बोला था 3-4 टाइप का करके दिखाऊंगा, तो आप देखते जाओ किस तरह से ये अलग अलग हो जाता है। अब नेक जो भी है आपका, लेंथ हो जो भी नेक हो, यानी कि जो भी आपने मेजर किया है जितना भी रखना है उतने पे निशान लगा के आपको शेप दे देना है। तो देखिए किस तरह का मैं कर रहा हूँ, उसी तरह से कर लेना है। अभी आपको देख के ये लगता होगा कि इसमें कैसे वो पैटर्न और कैसे डिजाइन बिठाएंगे, तो मैं, आप देखते जाओ पूरा वीडियो किस तरह बिठाता हूँ, किस तरह करता हूँ। तो मेरा एक अलग अंदाज होता है, अलग अंदाज में आपको पसंद आए तो इसको फॉलो करना, नहीं पसंद आया इससे बेहतर आप कर सकते हो तो कर लेना। अगर आपको लगता है कि एकदम परफेक्ट तरीका है तो इसको यूज़ कर सकते हो। अभी देखिए हमने ये प्रिंसेस कट का कंप्लीट हो गया। अब शोल्डर टू वेस्ट डाट के लिए मैं निशान लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से निशान लगा दोगे तो ये हो जाएगा। बिल्कुल ही कोई इसमें वो नहीं होता है, कुछ भी अलग कट नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक निशान लगा के कट करने की ज़रूरत है, बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जो हमने डाट वगैरह लगा लिया है प्रिंसेस कट में, इसको क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। कोई भी कट इसमें दे दोगे बैठ जाएगा। तो अभी जो भी हमारा डाट लगाना है, जो भी शेप देना है, मैंने कर लिया है। तो ये 2 कट हो गया है। अब कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में क्लोज करके ये सिंगल डाट भी आपको दिखा दूंगा कि ये सिंगल डाट भी हो जाएगा। बाद में हम ये कॉलर को किस तरह इसमें फिट करेंगे, किस तरह बनाएंगे, वो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी पैटर्न हो आसानी से किया जा सकता है। सिर्फ अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप भी कर सकते थे और कर सकते हो। सिर्फ आप जो धीरज रख के थोड़ा दिमाग लगा के आप कर सकते हो। कोई भी पैटर्न हो, कुछ भी उसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई हार्ड नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। सिर्फ समझ का फेर होता है। तो समझ गए आप तो समझ लो कि सब कर लोगे। अभी मैं बैक कटिंग करने जा रहा हूँ तो एकदम बराबर पे ही रखना है, जैसे मैंने रखा वैसे ही रखना है। और उसके बाद में हम निशान लगाएंगे बैक का। तो ये जो है हमारा जो है क्लोज नेक है, क्लोज नेक यानी कॉलर वाला नेक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको शोल्डर के ऊपर बढ़ाना है, यानी बैक लंबाई आधा इंच बढ़ा लेना है। और बैक का शोल्डर जितना ओरिजिनल है उतना ही रखना है, आधा इंच माइनस मैंने किया था फ्रंट में, वो नहीं करना है, तब जाके ये बराबर बैठेगा। आपने यहाँ भी माइनस कर दिया बैक का तो बैक खींचेगा, अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, वो आपको ध्यान रखना है। और ऊपर भी बढ़ा लेना है आधा इंच, जैसे मैंने बढ़ाया है। अब देखो मैं नीचे सरका के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से मैंने किया है। बराबर पे रखना है सेंटर में, ज़रा भी आउट नहीं करना है।
जैसे मैंने रखा वैसे ही करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे नेक का निशान अब लगाएंगे, तो पहले एक सीधा लगा रहा हूँ कितना लेंथ आया है, और यहाँ 1.25 इंच, कम से कम 1.25 इंच, 1.25 इंच से थोड़ा ज़्यादा लगाओगे यानी 3-4 इंच से तो थोड़ा चल जाएगा, कम नहीं लगाना है। कम अगर लगा दोगे तो बैग आपने लंबा किया है, अच्छी तरह से नहीं बैठेगा वो। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। 1 इंच भी करते हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट जहाँ हमने नापा था पहले फ्रंट में, उसी फ्रंट पे जो वही निशान पे जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था उसको छोड़ देना है, और जहाँ भी हमने निशान लगाया था यानी अपर चेस्ट का, वहीं पे बैक का निशान लगाना है। बिल्कुल कहीं से कम ज़्यादा नहीं करना है। जैसे मैंने रखा है अच्छी तरह से आप देख रहे हो, उसी तरह से देख के, और जो मैंने अभी निशान लगाया वहीं लगाना है। और इसके बाद इस तरह सरका के हम साइड का लेंथ बराबर कर लेंगे, यानी इस तरह से साइड का लेंथ बराबर करेंगे तो बैक का लेंथ यही निकलेगा, और एकदम जो भी साइड का सीम है इक्वल आएगा, ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप साइड मारोगे छोटा बड़ा हो जाता है। वो सब ध्यान रखना है, प्रॉपर एकदम बराबर कटिंग करना है आपको। जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह से फॉलो करते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ मेजर करेंगे, हमारा अपर चेस्ट जितना भी है 4 से डिवाइड करने के बाद उतने पे निशान लगाना चाहिए, उतना ही आना चाहिए। तो देखिए मैंने लगाया है तो एकदम परफेक्ट उतना ही आया है। तो यहाँ पे कुछ भी लूजिंग नहीं है, बैग में बिल्कुल लूजिंग नहीं है। अगर आप चाहते हो लूजिंग दे के बनाना तो जब आप साइड मारोगे वहाँ पे लूज कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल कटिंग में कोई लूजिंग नहीं देना है। और यहाँ पे जो भी वेस्ट है इसको 4 से डिवाइड करके उसमें निशान लगाएंगे, और 1.25 इंच और 1 इंच जो भी रखना है आपको यहाँ पे डाट के लिए निशान लगा लेना है। और उसके बाद हम ये लाइन को सीधा कर देंगे। तो इस तरह से लाइन को सीधा करेंगे यानी हमारा यहाँ पे बैक का लेंथ हमारा यहाँ निकल गया। तो बैक का लेंथ इसी तरह से निकलता है तो परफेक्ट निकलता है। अब हम साइड भी बंद कर देंगे, तो एकदम जो भी मैंने अभी निशान लगाया डाट के साथ में यहाँ पे निशान लगा लेना है साइड का। तो डाट भी पीछे आएगा, ज़रूरी है डाट देना, नहीं दोगे तो अच्छी तरह नहीं बैठेगा, कभी आपके वेस्ट में बराबर चिपक के नहीं बैठेगा। बैग में भी शेप होता है, फ्रंट में सिर्फ शेप नहीं होता है, बैग में भी होता है। और एक एक्स्ट्रा निशान मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ डाट लगाएंगे तो यहाँ पे कम ज़्यादा होता है, उसको बराबर करने के लिए। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए शोल्डर जितना भी है उतना आया है, तो उससे यहाँ पे आधा इंच माइनस कर लो या 1/4 इंच माइनस करके एक निशान लगा लो। जो भी हमारा ओरिजिनल शोल्डर है 15 इंच, तो 7.5 है, तो यहाँ पे 7.25 पे लगा के या 7 इंच पे लगा के शेप दे सकते हो जिस तरह मैं दे रहा हूँ। तो आपके ऊपर है, ज़्यादा नहीं 1/4 इंच करके कम से कम तो लगाना ही है। तो इस तरह से कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने जिस तरह से किया है उस तरह से लगा लोगे तो एकदम दिक्कत ही नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। नाप के भी दिखा रहा हूँ, देखिए जितना हमारा आर्मोल है उतना आया है या नहीं आया है। तो ये परफेक्ट ही आता है, कुछ भी छोटा बड़ा होता नहीं है। अगर थोड़ा आर्मोल बड़ा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि फ्रंट की तरफ थोड़ा झुक जाता है तो बेहतर लगता है। अगर बैक की तरफ वो जॉइंट जाएगा शोल्डर सिम का तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फ्रंट की तरफ हल्का सा झुकता है तो झुकने दो, कोई बात नहीं है। अगर आपको इस तरह से झुकता है, डार्ट पॉइंट हमेशा हल्का आधा इंच माइनस पे चला करो। जो भी आप मेजर करते हो उससे आधा इंच माइनस पे चलोगे, कभी शोल्डर नहीं गिरेगा। तो इस तरह से शोल्डर भी आपका कभी भी गिरता है दिक्कत महसूस होता है तो डार्ट पॉइंट पे बराबर ध्यान दो, परफेक्ट होना चाहिए। उसका लेंथ जो भी आप डार्ट पॉइंट लेते हो उसका लेंथ अगर बराबर रहेगा तो एकदम टाइट बैठेगा। अब मैंने इस तरह कटिंग कर लिया, डार्ट को भी कटिंग कर लिया। अब क्लोज करके हम लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो एकदम आसान तरीके से। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह करोगे, परफेक्ट एकदम आएगा, एकदम बेहतरीन आएगा। आप लोग को कोई भी वीडियो बना के बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं, आप उनको भी आजमाओ और इसको भी आजमाओ। मैं नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ मेरा ही सही है, ऐसा नहीं है। आप फिर भी आप देखो, आप जज करो कौन बेहतर है कौन नहीं है, आप लोग के हाथ में है। आप लोग को जो बेहतर लगता है वो सीखो। आपको मेरा कटिंग अगर बेहतरीन लगता है तो मेरा सीखो, किसी और का आपको आसान लगता है बेहतर लगता है उसका भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी देखिए हम कटिंग करके दिखाएंगे। बैक का हमारा हो गया है। अभी फ्रंट का डार्ट हम पहले कटिंग करेंगे, अभी आर्मोल का डार्ट कटिंग करेंगे, यानी वेस्ट का डार्ट कटिंग किया, अभी हम उसका डार्ट कटिंग कर लिए। अब इसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद में आर्मोल का शेप अच्छी तरह से लगाना है। यहीं पे मैं बोला था कि अच्छी तरह से ताल निकालोगे तो क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं किस तरह से क्लोज कर दे रहा हूँ चिपका के। इस तरह से कर लेंगे तो ये प्रिंसेस कट हमारा एक तैयार हो गया है। और सिंगल डार्ट भी अभी देखोगे तो ये तैयार दिख रहा है। सिंगल डार्ट आपको चाहिए तो इस तरह से क्लोज करके कटिंग कर दो, सिंगल डार्ट हो गया। तो इसमें दो तरह का आप देख चुके हैं, एक प्रिंसेस कट एक सिंगल डार्ट। अभी हम क्या करेंगे, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का कटिंग करके तीसरा दिखाएंगे आपको। तो आर्मोल का शेप इस तरह लगा लिया मैंने। अब देखिए मैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट की कटिंग करके दिखा रहा हूँ।
तो ये तीसरे नंबर का ब्लाउज का कटिंग हो गया, यानी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का, यानी 3 डिजाइन हो गया। अब चौथा बाकी है। चौथा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चौथे नंबर का ब्लाउज जो आप इमेज देख रहे हो उसको किस तरह से करना है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो इसको ज़रूर देखना, क्योंकि यही तो मेन है, इसी को तो कटिंग करके हमको दिखाना है। तो किस तरह से इसी फॉर्म में बैठ जाएगा वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो अलग से एक पेपर ले रहा हूँ, उस पर इस तरह से रख लेना है, डार्ट को क्लोज कर देना है। जैसे मैंने कटिंग किया है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में इस तरह से रख लेना है बराबर पे। ये अलग से कटेगा, अलग से कटेगा, उसमें फिट हो जाएगा। और कैसे फिट होगा वो आप देखो अच्छी तरह से। तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ये तरीका आजमाओगे बराबर होगा। तो बैक को मैंने नापा था, जितना भी था उतना यहाँ पे बढ़ा लेना है, यानी कि 3.25 इंच मैं बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से ये बैग में जाके उसमें फिट हो जाएगा, जो बैग का हिस्सा हमने कटिंग किया है। तो इस तरीके से करके हमको एक ये सीधा निशान एक लगा देना है। इस तरह से सीधा लगाओगे एकदम कॉलर खड़ा अच्छी तरह बैठेगा। थोड़ा राउंड करोगे कम शेप में बैठेगा। तो जैसे भी आपको करना है आप कर लेना। तो इस तरह से करके हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे जो भी ब्रॉडिंग आपको पीछे से उठाना है, 1.5 इंच के करीब मैं कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, जितना करना है यहाँ कर सकते हो, आपके ऊपर है। फोल्ड वाला करना है तो और भी ऊपर तक जाके आप फोल्ड भी उसको कर सकते हो, वो एक अलग डिज़ाइन हो जाएगा। यानी कि जो कॉलर हमारा ओरिजिनल होता है, शर्ट कॉलर वगैरह किस तरह से फोल्ड करके पहना जाता है उस तरह भी आप कर सकते हो। और जो ये डिज़ाइन है उस तरह करोगे तो 1.5 इंच काफ़ी होता है। तो इस तरह करके, और देखिए मैं रखा हूँ किस तरह से शेप लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से शेप लगा के आप बिठा सकते हो। और भी बाहर जाओगे और भी उठता हुआ दिखाई देगा। तो आपके ऊपर है, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लो। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ट्राई कर सकते हो। जो मैं आइडिया बता रहा हूँ फॉलो करना आपका काम है, किस तरह से चाहिए कुछ भी चेंजिंग के साथ करना है यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए प्रिंसेस पार्ट का हम यहाँ का साइड में हटा देंगे, और जो भी हमारा सेंटर का पार्ट है उस पर हम निशान लगाएंगे। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ अच्छी तरह से देखो, ध्यान से उस तरह से ही फॉलो करो। अब इस तरह से करके मैंने निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये पार्ट को हम हटा के थोड़ा थोड़ा करके शेप दे देंगे, यानी जो मैंने ऊपर से लगाया निशान और नीचे की तरह से इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरह का बराबर हो जाएगा। अब इसको कटिंग करके इसमें फिट करना है। तो ये जो मैं अभी निशान लगाया हूँ इसको 4 पार्ट कटिंग करना है, यानी कि 2 कटिंग करोगे आमने सामने का होगा और 2 हमारा लाइनिंग का होगा। तो लाइनिंग को अच्छी तरह पलट के और इसको फिट मतलब पलटी कर लेना है। जो ये पार्ट जो मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ इतना ही पार्ट को पलटी करके और उसमें फिट कर देना है। तो इस तरह से बना के करोगे तो अच्छी तरह होगा। और फ्रंट का गला जो भी गला है उसको भी आपको पलटी कर लेना है पहले, उसके बाद उसके अंदर फिट करोगे तो एक कॉलर नेक भी दिखेगा और वी नेक भी अच्छी तरह से दिखाई देगा। दोनों अलग अलग दिखाई देगा, परफेक्ट दिखाई देगा। तो मैं अभी यहाँ पे रख के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखाई देगा। इसको मैं अभी कटिंग करके अलग कर देता हूँ, यानी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को। इसको हटा के हम किस तरह से फिट करेंगे तो बराबर होगा। साइड वाले पैनल में करना है, सेंटर वाले पैनल में बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना है। तो सेंटर वाला पॉइंट जो है, जो भी पार्ट आप देख रहे हो ये जाके उसमें फिट होगा, लेकिन पहले ये फिट होगा फिर बाद में वो फिट होगा। तो ये पहले क्या करना है, इसको पलट लेना है, बाद में यहाँ पे रख के ज्वाइंट मार देना है। तो मैं रख के इस तरह ज्वाइंट मार के दिखा देता हूँ आपको। लेकिन ज्वाइंट किस तरह से होगा, आपको अच्छी तरह से तीनों पार्ट को एक साथ ज्वाइंट करना है इसी ज्वाइंट पे। तो यहाँ से लेके डार्ट पॉइंट से लेके और ऊपर शोल्डर तक का ये तीनों पार्ट एक ही में ज्वाइंट होगा। वो ज्वाइंट किस तरह करना है आपको नहीं समझ में आता है, फ़ोन पे हमसे पूछना, मैं बता दूंगा किस तरह करना है। लेकिन ये जो है चिपका के दिखा देता हूँ किस तरह से ये दिखाई देगा। तो ये तीनों को एक साथ जब ज्वाइंट करेंगे तो अच्छी तरह से ये बराबर सेम टू सेम बैठेगा। हो सकता है जो आप इमेज देख रहे हो इससे भी बेहतरीन बैठेगा। तो आप ट्राई करके अब देख लेना। तो मुझे तो इतना नॉलेज है कि बैठेगा। मैंने ये ब्लाउज बनाया नहीं है, लेकिन मैं कटिंग करके किसी भाई ने भेजा था, अब मैं जो है इनका कटिंग करके उनको दिखा रहा हूँ। तो हो सकता है किसी और ने भी वीडियो इसका बनाया होगा, तो हो सकता है वो अलग तरीका बताए होंगे। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आपको बेहतर लगे तो इसको फॉलो करना। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइंट करने के बाद में इस तरह रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह ज्वाइंट करेंगे तो ये इस तरह से फ्लैप के जैसा होगा और पीछे जाके हाई नेक बन जाएगा। ये इसको जो है नीचे वाले पार्ट को गला अलग से बना लेना है और ऊपर वाले का भी अलग से डबल करके बनाना है, जिस तरह कोट का डबल फालिश होता है उस तरह से। तो एकदम सेम टू सेम इस तरह से बनेगा, एकदम बेहतरीन बनेगा। तो देखिए मैं आराम से रख के आपको
दिखा रहा हूँ कि किस तरह का दिख रहा है। तो ये अंदर का हो गया हमारा ब्लाउज, ये ऊपर से इस तरह जाएगा और ये फ्लैप की तरफ यानी कि अलग से 2 पीस दिखाई देगा, उस तरह का दिखेगा। और इस तरह से करके आप बना लेना, ठीक है। अब बाद में देखिए डाट नीचे किस तरह से लगा है, सब एक ही साथ ज्वाइंट कर लेना है इसको। तो ज्वाइंट करने का तरीका है, अच्छी तरह करोगे अच्छी तरह से बैठेगा एकदम परफेक्ट। तो ये ज्वाइंट करने का मैं तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग को समझ में नहीं आता किस तरह ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करना है आपके हाथ में, आप स्टिचिंग जानते हो, अच्छी तरह समझ लोगे, अच्छी तरह कर लोगे। तो अभी कटिंग करके मैं कटिंग वीडियो बता रहा हूँ, तो इस तरह से आपको पीछे की तरफ बैक में जाके इस तरह फिट हो जाएगा। तो हाई नेक एकदम आराम से अच्छी तरह बैठेगा। और भी बाहर उबार चाहते हो तो और भी अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए यहाँ पे बटन लगाना है, ओपनिंग देना है, तो इस तरह से ओपनिंग देके आप अच्छी तरह बना सकते हो। तो मैं बता दिया आपको, तरीका बता दिया, करना आपका काम है। जिस तरह कर सकते हो, जिस तरह से बना सकते हो, मुझसे बेहतर आपको आता है तो वो भी फॉलो करके बना सकते हो। अगर मेरा ये तरीका आपको पसंद आता है तो इसको फॉलो करो, और नहीं तो इसमें कुछ चेंजिंग के साथ बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ डराना कोई मेरा काम नहीं है, अच्छी तरह से बताना है, आइडिया देना है आपको, उसको लेके और अपने दिमाग को मिला के उसको फॉलो करके अच्छी तरह से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही परफेक्ट है, आप हो सकता है मुझसे बेहतर जानते होगे, तो इसको फॉलो करके बनाइए। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।